हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई एडवांस 2025 की प्रॉब्लम बेटा ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से है और यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग जो यूनिट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया एमओटी डायग्राम से। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि रिगार्डिंग द एमओटी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर होमोन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। यहाँ पे इनकरेक्ट, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, नियॉन जो होता है जीरो होता है। बिल्कुल सही बात है। नियॉन अगर देखें तो नियॉन पता है कि आप इनर्ट गैस एलिमेंट्स होता है, हमेशा इनके बीच में बॉन्ड नहीं होता, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू अगर एमओटी थ्योरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे नियॉन का 10 है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 10 में बॉन्डिंग, 10 एंटी बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई बॉन्ड ऑर्डर विल बी जीरो। यहाँ जो डायग्राम है ऑक्सीजन का, जो कि एमओटी डायग्राम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये डायग्राम आल्सो यूज फॉर फ्लोरीन। जो भी 18 से 16 से ऊपर के 16 या 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो ऑक्सीजन का जो एमओटी डायग्राम होता है यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे पूरा तो 20 इलेक्ट्रॉन अगर भरते हैं ना, तो यहाँ पे 10 बॉन्डिंग, 10 एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, यहाँ बॉन्ड जीरो होगा। तो नियॉन का अगर देखें तो यहाँ पे जीरो, इसका मतलब यहाँ के बीच में कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सही है, मतलब जीरो ही होता है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड एमओ अगर बात करें होमो मॉलिक्यूलर, तो F2 इज सिग्मा टाइप। F2 सिग्मा टाइप थोड़ी ना होता है, यहाँ पे तो पाई टाइप का होता है, क्योंकि ये पता है ना कि अगर यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 अगर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 2 रहे 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और यहाँ पे 15 1 16। तो इस कंडीशन में अगर आपको देखें तो या 16 2 18, तो यहाँ पे जब F2 का जब भरेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो होमो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है ये आपका पाई टाइप का, ना कि सिग्मा टाइप का है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये आपका आप कहेंगे कि बिल्कुल गलत है। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो O2 प्लस इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स जब भी एंटी बॉन्डिंग्स निकाले जाएंगे तो यहाँ पे तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे एंटी बॉन्डिंग से ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है जब भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है, यहाँ भी गलत है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम की बात करें इज लार्जर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ B2, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें कहीं भी किसी तरह का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं दोनों केस में, लिथियम के केस में और B2 के केस में, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, 1 होगा तो इसका भी 1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, एस एस ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे 2s और 2s ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे 2p2p ओवरलैपिंग हो रही है। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, मतलब बॉन्ड जो ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर B2 केस में, यहाँ पे आप कह सकते हैं लिथियम केस में ये जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या बॉन्ड वीक होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे s ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है तो बेटा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना ये वाला बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कहीं भी इनकरेक्ट नहीं है। तो दो स्टेटमेंट ऐसे जो इनकरेक्ट है, फर्स्ट बी है और यहाँ पे सी है, जहाँ पे दोनों गलत है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है एग्जाम के अंदर। अगर आपको एमओटी डायग्राम के बारे में पता नहीं है, ऑक्सीजन के केस में इस तरह का डायग्राम होता है, नाइट्रोजन केस में, और यहाँ पे आपका डायग्राम होता है नाइट्रोजन केस में। तो ऑक्सीजन केस में दो जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो करीब होते हैं ऑक्सीजन केस में। बस क्या करना है, इसको नीचे ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है, तो ये ऑक्सीजन का बन जाएगा। नाइट्रोजन का याद रखिए, या तो ऑक्सीजन को याद रखिए, इसको नीचे ले जाइए, इसको ऊपर हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप किसी भी तरह की क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं एमओटी डायग्राम से। तो दोनों डायग्राम को भी याद रखिए। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।